कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग जो लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग प्लीज 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 डू शेयर योर लिंक, क्योंकि ये सेशन बहुत ही जबरदस्त एक सेशन होने वाला है और ये सेशन का नॉलेज सबके पास होना चाहिए, सब तक ये पहुंचना चाहिए ये नॉलेज। मैं फिर से और एक बार सभी को वेलकम करना चाहूंगी। आज का ये अनोखे सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड जो लोग न्यूली यानी कि आज पहली बार ये जूम वेबिनार को देख रहे हैं, सबके लिए जो न्यूली ज्वाइंड है उनके लिए मेरा स्पेशल स्वागतम। वेलकम एवरीवन ऑन दिस जूम वेबिनार। जो बेसिकली जो हम लोग का क्राइटेरियाज है वो मैं पहले बता देती हूँ कि अगर आप लोग सही जगह पे है, सही प्लेस में है एंड योर वीडियो कैन बी विजिबल, आप लोग वीडियो को ऑन कीजिए एंड ऑब्वियसली प्रॉपर ड्रेस कोड जो लोग मेंटेन कर रहे हैं तो वो लोग तो डेफिनेटली आपका वीडियो ऑन कीजिए। म्यूट आप लोग सब लोग है, अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन थ्रू आवर चैट बॉक्स यू कैन कम्युनिकेट विद अस। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर आपको एंड में दिया जाएगा। आज का जो सेशन होने वाला है, अनोखा जो सेशन लेने वाले हैं, जो पर्सन लेने वाले हैं, उनके बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी तो पिछले 35 इयर्स का उनका हेल्थ के ऊपर एक्सपीरियंस है। पिछले 35 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है हेल्थ का एंड बहुत सालों से फील्ड में जाके एग्रीकल्चर के ऊपर गांव पे जाके, फील्ड पे जाके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। ऐसा ही एक शख्सियत आज हम लोग के ये प्रोग्राम में आने वाले हैं। ये हम लोग का प्लेजर है, हम लोग का ये बहुत अच्छा हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है कि आज का सुबह का सेशन will be taken by our none other than our health and agriculture expert, our product trainer, Mr. Partha Pratim Mukherjee. Please all of you have a great welcome to our Mr. Partha Pratim Mukherjee, sir. Welcome, sir, and over to you. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। Hello, Anusha, I am audible? Yes, sir. Now yes. You are audible. Thank you. तो आज का जो सेशन होने वाली है उसका बारे में थोड़ा बोल देता हूं कि मेरे पास काफी क्वेश्चन आती है और स्टिल जो सर ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे हुआ है तो क्या करूं, सर इस पे सूख जा रहा है, पत्ती पीली हो जा रही है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज एक तो पैथोलॉजिकल, प्लांट पैथोलॉजिकल के ऊपर में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि ये काफी नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि खेती के लिए स्पेशली कि किस तरह से आप पहचानिएगा इस पे क्या रोग हुआ है, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा बात है कि आप लोग जरूर जरूर इसमें देखिएगा कि फार्मर मेरा प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है कि नहीं, पहले ये सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल से अगर करता है तो 90% चांस है कोई बीमारी या कोई कीटनाशक या कोई देने का जरूरत नहीं, कोई बीमारी होने का चांस नहीं है। लेकिन कोई बीज से स्टार्ट किया है या मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, उन लोग को भी हेल्प करने के लिए जस्ट आज का ये सेशन मैं स्क्रीन शेयर में आ रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज थोड़ा जानते देखिए कि बेसिकली क्या होता है। थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को भी होना चाहिए जब फील्ड में जाते हैं, जब आप खेती के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, तो जब पौधे को देखते हैं तो उसको कैसे पहचानिएगा, बेसिकली इसका क्या क्या
प्रॉब्लम होता है। तो इसका बारे में नॉलेज आज पार्ट 1 में हम करेंगे और इसको धीरे धीरे हम इसको करते रहेंगे, आप लोग का पास लाते रहेंगे कि किस तरह से ये खेती की काम किया जाता है। तो पहले जो ट्रेनिंग है उसका वीडियो आप लोग का पास दिया हुआ है कि किस तरह से मेरा प्रोडक्ट से आप खेती स्टार्ट कीजिएगा, हाउ विल स्टार्ट द फार्मिंग। और इस पार्ट में रहेगा, आप अगर फील्ड में है या आपको कोई फोटो भेज रहा है कि सर मेरा ऐसे प्रॉब्लम हो गया है और ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो इसको फोटो को देख के आप एटलीस्ट महसूस कर सके कि इसका क्या हुआ, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट इज ए फाइनल वायरल इन्फेक्शन और फंगस हुआ है या कोई नेमाटोड्स का प्रॉब्लम है। इस तरह का थोड़ा सा नॉलेज हम लोग को सबका पास होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट, शुरू करता हूं। इसका जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में मतलब क्या, प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। अभी मैं पेट्स का बारे में नहीं जाऊंगा, वो बाद में आऊंगा। प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज इन प्लांट कॉज्ड बाय द पैथोजेन्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। दो किस्म का इसका प्रॉब्लम होता है। एक तो होता है कि इसका डिजीज और बाहरी तरफ से कोई कारण से मेरा पेड़ पौधे में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो दो किस्म का प्रॉब्लम से एक्चुअली फार्मर लोग को प्रॉब्लम आ जाती है। प्लांट डिजीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स बनाकर रखा है, क्या क्या हो सकता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, कौन कौन आधारित पर ये इफेक्ट होता है, इसका बारे में थोड़ा सा मैं आज चर्चा करूंगा। एक होता है क्या, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आया है, कोई जीवाणु द्वारा इसका कोई अटैक नहीं हुआ है, या पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलता है, पैरासाइटिक जो होता है बेसिकली इसका जो आपका जो ये इट इज ए नॉट ए डिजीज। ये क्या होता है कि कोई चीज अगर किसी के ऊपर निर्भरशील होकर उसी से खाना खींचता है तो उसको पैरासाइटिक बोलता है, तो नॉन पैरासाइटिक। और एक तो होता है जो इन्फेक्शस होता है, इसमें संक्रामक होती है, नहीं तो क्या होता है पैरासाइटिक डिजीज होती है। इसका आधार पर ही बेसिकली हम लोग आज चर्चा करेंगे। These types of disease are caused by non-living organism। मतलब क्या कि कुछ कुछ कारण है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म की बात नहीं है, कोई जीवाणु की बात नहीं है। तो क्या क्या पैरामीटर्स में एक्चुअली इसका प्रॉब्लम होता है, पौधे में कैसे कैसे डिजीज आ जाती है या नॉन डिजीज में भी फार्मर लोग इफेक्ट होता है। चलिए एक बार करके देख लेता हूं मैं कि किस तरह से, किस पैरामीटर से, किस कारण से इनों का हानि पहुंचती है। एक तो था अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द सॉइल, मतलब आपका जमीन इट इज नॉट फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलरली दैट फार्मिंग। खेती के लिए उस जमीन से भी कुछ ऐसे कुछ चीज पैदा हो जाता है, ऐसा कुछ चीज हो जाता है जो हम अच्छा फसल या अच्छा आबादी हमको नहीं मिलती है। तो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ सॉइल। मिनरल डेफिशिएंसी, अगर उसमें खनिज पदार्थ जो होती है वो अगर सफिशिएंट ना हो तो देखिएगा कि इसका पत्ता पीला हो जाता है, स्टेम से सूख जाता है, कभी कुछ इसका ठीक पेड़ का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो मिलता नहीं है, ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी का कारण ये होता है। तो दो पैरामीटर में मैंने देख लिया। थर्ड इज लो और हाई टेम्परेचर्स। कभी कभी तापमान इतना बढ़ जाता है या तापमान घट जाता है जितना होना चाहिए पर्टिकुलरली वही क्रॉप्स के लिए, वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसका लिए भी काफी नुकसान पहुंचाती है मेरा टेम्परेचर में, मेरा वादी में। चौथा इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई, अगर इरिगेशन सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं है, आपको बरसात का पानी के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, अगर उतना बढ़िया पानी जितना होना चाहिए
उस क्रॉप्स के लिए, उस फील्ड के लिए उतना वाटर अगर सप्लाई नहीं होती है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। इम्प्रॉपर वाटर रिटेंशन, मिट्टी को बेसिकली एक पानी को पकड़ कर रखने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को बरकरार रखना है, नहीं तो क्या होता है कि मेरा क्रॉप्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है और यहां से कुछ डिजीज भी पैदा हो जाती है। तो पैरामीटर्स ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, इम्प्रॉपर वाटर रिटेंशन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्रोडक्ट में काफी ऐसे गुण है जिसमें क्या होता है, ये वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है ताकि हर वक्त उसको पानी मिले। जैसे जैसे क्रॉप्स का अलग अलग, क्रॉप्स का वाटर रिटेंशन अलग अलग, मिट्टी को वाटर रिटेंशन अलग अलग होती है, तो उसको प्रॉपरली उसको वाटर रिटेंशन मतलब का पकड़ कर रखना, पानी पकड़ कर रखने का जमीन का जो क्षमता, उसको थोड़ा बढ़ाना है। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, अगर इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो इसका फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, काफी इसका इफेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली मेरे पौधे को, पेड़ को नुकसान पहुंचाती है। तो इम्प्रॉपर ऑक्सीजन वहां पर अगर अवेलेबल नहीं है तो इसमें भी हो सकता है। इम्प्रॉपर लाइट, अगर सूरज का रोशनी ठीक से नहीं आया, खाली बादल छाया हुआ है, प्रॉपर लाइट उसके ऊपर अगर नहीं गिरता है तो इसका कारण से भी डिजीज पैदा हो सकता है। तो पैरामीटर्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में काफी पैरामीटर है, जैसे आप और रखो है इम्प्रॉपर एक्सटर्नली केमिकल यूजेस। हम जानते नहीं हमको कितना केमिकल यूज करना चाहिए, पर्टिकुलर क्रॉप्स, पर्टिकुलर फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, कितना जमीन है उसके ऊपर में कितना हमको केमिकल यूज करना है, ये हम नहीं जानते। और इसी के कारण क्या होता है कि हानि पहुंचाती है मेरे खेती में और डिजीज पैदा होती है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, अगर आपका जमीन में न्यूट्रिएंट से खनिज पदार्थ जो होती है, इसका अगर डिफिशियंसी होती है, देखिए यहां पर दिया हुआ है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, मैं लेजर पॉइंट ले लेता हूं। देखिए ये अच्छी जमीन पर देखिए पूरा न्यूट्रिएंट्स, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम जितना होना चाहिए, लेकिन दूसरा जगह में देखिए इसमें लेकिन बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, फसल का जो क्वालिटी होना चाहिए, आबादी का जो क्वालिटी होना चाहिए वो मिलता नहीं है। पैरामीटर्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मैकेनिकल इंजुरी, मतलब क्या आंधी आ गई, तूफान आ गई, काफी बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, पूरा आबादी को इफेक्ट करता है और इसमें भी क्या होता है कि पैरामीटर्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पैदा हो जाती है। एयर पॉल्यूशन इज द वेरी वेरी इफेक्टिव अटैक टू द क्रॉप्स। एयर पॉल्यूशन के लिए भी काफी हानि पहुंचती है। तो एयर पॉल्यूशन मेरा हाथ में नहीं है। अगर सोचिए आपका खेती का बगल में अगर कोई इंडस्ट्री है, उससे गैस निकलती है, तो ये लेकिन आपको हार्म करेगी आपका आबादी के लिए। तो दीज आर द ऑल पैरामीटर्स जिसके ऊपर मेरा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मिला जुला के नॉन इन्फेक्शियस जो होता है, डिजीज होती है, तो पैरामीटर्स के लिए इसका लिए हम थोड़ा आप लोग को बता दिए। नाउ पैरामीटर्स और होता है मिनरल टॉक्सिसिटी। काफी मात्रा में अगर मिनरल उस जमीन पर आ गया है या बाहर से हम डाल दिया है, हर खेतों में अलग अलग सिद्धांत में फार्मर लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ देते रहते हैं जमीन पर, और क्या होता है मिनरल का परसेंटेज बढ़ जाती है और इसका कारण भी मेरा आबादी में नुकसान पहुंचाती है। लेकिन एक चीज जान कर रखना है, they could not be spread to others। नॉन पैरामीटर इन्फेक्शंस जो होती है
उसमें लेकिन क्या होता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ में कोई चीज, रोग हो या कोई फंगस हो, कोई बैक्टीरिया हो, ये सब ये एक पेड़ से दूसरा पेड़ में जाने का संभावना एकदम नहीं है। कुड नॉट बी स्प्रेड, ये चारों तरफ फैलता नहीं है। ये ओनली इन्फेक्शस डिजीज में हो सकता है, लेकिन नॉन इन्फेक्शस पैरामीटर्स पे इसको नहीं गिरा है। चलिए मैं अब आता हूं इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस डिजीज मतलब कोई जीवाणु द्वारा या जीवाणु के साथ कोई अटैक हो गया है, हो सके कि बैक्टीरिया हो, फंगल हो, हम बाद में आ रहा हूं कितना कितनी इन्फेक्शस डिजीज होती है। लेकिन इन्फेक्शस डिजीज और पैरासाइटिक डिजीज और एक तो पैरामीटर्स बना दिया गया है। नॉन इन्फेक्शस डिजीज, नॉन पैरासाइटिक मैं पहले बोल दिया, और इन्फेक्शस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज, दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ सम लिविंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन का मतलब जीवाणु। बाहर से कोई जीवाणु आके पेड़ को अटैक किया है और उसका डिजीज पैदा कर रहा है। द हार्मफुल पैथोजेंस आर, क्या क्या हार्मफुल पैथोजेंस हो सकती है, जीवाणु हो सकती है। बैक्टीरिया, जिसको हम खाली आंख से देख नहीं सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी या फंगस, वायरस। वायरस का नाम सबको आप लोग जानते हैं, कल के लिए कोरोना वायरस हम लोग सब परिचित हो गए, वायरस क्या है नहीं है। और इसका साथ पैरासाइट्स, पैरासाइट मतलब कुछ ऐसा चीज है जो कीड़े हो या पेड़ हो या कुछ भी हो, ये मेन पेड़ के, मेन पौधे की ऊपर डिपेंडेंट, उसका खाना ले जाके वो खुद जीवित रहता है, वो खाना खुद बना नहीं सकता है। एल्गी, एल्गी आप लोग जानते हैं शैवाल होता है, जैसे मेरा स्पिरुलिना है, ये एल्गी है। इस तरह का कुछ एल्गी आ जाती है और इसको पेड़ को नुकसान पहुंचाती है। और नेमाटोड्स, मैं इसका बारे में धीरे धीरे सब चीज आप लोग का सामने खुलासा करूंगा। तो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट, एल्गी एंड नेमाटोड्स, ये मेन कारण है एक पेड़ को अटैक होने की। लेकिन जान कर रखिए, ये जो हम 5 चीज बताए, इसमें ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज अराउंड 85% आर कॉज्ड बाय द फंगल और फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म। फंगस की इन्फेक्शन 85% होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ फंगस हमारा खेती को एक एक तरह से ये अटैक करती है, 85%। और रेस्ट 15% serious disease of food and feed crops are caused by viral and bacterial organism। और बाकी जो 4 पैरामीटर, फंगस अगर 85% होती है, बाकी नेमाटोड्स द्वारा, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा जो अटैक होती है वो ओनली 15% है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा फंगस डिजीज को ज्यादा से ज्यादा जानना है, और इसको पेड़ पौधे को देख के, उसका पत्ता को देख के या उसका स्टेम को देख के हमको पहले पकड़ लेना है ये फंगस इफेक्ट हुआ है। कभी कभी क्या होता है, मिक्स्ड इन्फेक्शन भी होती है, फंगस भी होती है, वायरस भी होती है, और आपका बैक्टीरिया की अटैक होती है। कभी फंगस और बैक्टीरिया की भी अटैक होती है, कभी वायरस बैक्टीरिया की अटैक होती है, कभी वायरस फंगस की अटैक होती है, मिक्स्ड हो जाती है। तो 15% रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स और 85% पॉजिटिव फैक्टर फॉर द फंगस। तो मैं फंगस एकदम लास्ट में आप लोग का पास खुलासा करूंगा, पहले हम बैक्टीरिया में आ जाते हैं। सर्टेन नेमाटोड्स आल्सो कॉज प्लांट डिजीज। नेमाटोड्स क्या है, और ये भी एक तो प्लांट डिजीज के कारण है, इसको भी मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। लेकिन ये इन्फेक्शस पैरामीटर्स जो है क्लासिफिकेशन में, इट कैन स्प्रेड द इफेक्टिव प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। अगर क्या होता है, कोई पौधे में या पेड़ में आपका कुछ इन्फेक्शन है, वो क्या होता है दूसरे हेल्दी प्लांट में ये स्प्रेड कर जाती है, एक पेड़ से दूसरा, दूसरा पेड़ से दूसरा। या आपका ठीक था, आपका एवरीथिंग ठीक था, लेकिन बगल वाले की खेती से आपका वहां पर डिजीज मैक्सिमम आ जाता है, स्प्रेड करता है, ये फैलता है। बैक्टीरिया भी फैलता है, वायरस भी फैलता है, फंगस भी फैलता है, एल्गी लेकिन फैलता नहीं है। एल्गी
डेवलप करता है पानी में, और एक तो जो करता है वो है nematodes also affected by the bacterial fungus, bacterial infection. चलिए आगे बढ़ता हूं। तो नॉन पैथोजेनिक अटैक जो होती है उसमें, लेकिन एक पौधे से दूसरा पौधे को अटैक नहीं करता, पहले मैं आप लोग को खुलासा किया। लेकिन अगर कुछ पैथोजेंस की द्वारा, कोई जीवाणु द्वारा अगर कुछ होती है तो ये एक दूसरे से अटैक हो जाते हैं। लेकिन ये 100% एक अटैक होगी, कुछ कुछ ऐसे जीवाणु है जो एक पेड़ को अटैक करता है और उसी में रह जाता है, लेकिन मेजोरिटी मैक्सिमम एक पेड़ से दूसरा पेड़ में ये स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। द पैथोजन में अटैक पार्शियली और फुल्ली ऑफ द प्लांट। ऐसे नहीं है कि पूरा पेड़ में ही अटैक करे, कुछ कुछ है जो पत्ता को अटैक करता है, कुछ कुछ है फल को अटैक करता है, कुछ कुछ है स्टेम को अटैक करता है, कुछ कुछ है ऐसे जो रूट को खाली अटैक करता है। ऐसे कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा पौधे को भी अटैक करता है। इसका कोई एक एक किस्म का पैथोजन एक एक पेड़ के पार्ट्स को अटैक करता है। द पैथोजन में अटैक्स पार्शियली और फुल्ली। कभी कभी पार्शियली मतलब आंशिक, और नहीं तो पूरा अटैक कर देता है। जस्ट हम दो पिक्चर आप लोग को दिखाए। पिक्चर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है मैडम? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए बाएं तरफ जो है ये फुल्ली अटैक किया है, लेकिन ये पार्शियली अटैक किया है। और एक तो दिखा देता हूं। देखिए एक ही खेती है, देखिए ऊपर वाला में अटैक नहीं किया, लेकिन इस तरह का इस वाला में अटैक किया है। दोनों तरफ का, दो तरफ से इसको अटैक करता है। इस तरह में अटैक कर दिया, इस तरह में अटैक नहीं किया, लेकिन यहां से यहां तक स्प्रेड हो जाएगा तो फिर इसको पूरा अटैक कर देगा। तो पार्शियली अटैक करता है। तो आज की जो चर्चा है मेरा वो है बैक्टीरिया। पहले बैक्टीरिया से शुरू करते कि बैक्टीरिया को, कौन कौन बैक्टीरिया मेनली मेरा पेड़ को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है, उसका बारे में मैं बात करूंगा। आज का पार्ट में खाली बैक्टीरिया के बारे में हम बात करूंगा, उसका बाद मैं वायरस पे आऊंगा, उसका बाद मैं नेमाटोड्स पे आऊंगा, फंगस पे आऊंगा, एंड एल्गी में आऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक्स वहीं पर रखूंगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है खाली आंख से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप पेड़ पौधों को पहचान सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया अटैक किया है या मिक्स्ड इन्फेक्शन है। सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा यह रहेगा। ये वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा आज शाम के बाद, तो आप इसको देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा और फील्ड में काम कीजिएगा, तो आप लोग को एक अच्छा खासियत, आप लोग को नॉलेज आ जाएगी। तो पहले बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द प्लांट आर कॉज्ड बाय मोस्टली 6 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 6 किस्म की मेन बैक्टीरिया है जो मेनली पेड़ पौधे को हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द प्लांट्स आर कॉज्ड बाय द मोस्टली 6 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और भी है, छोटा मोटा और भी कुछ है, लेकिन मेन हम आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्रोबैक्टीरियम, देखिए इसका पिक्चर भी मैं दे दिया। एग्रोबैक्टीरियम, इसको काफी बड़ा करके हम आपको एक फोटो दे दिए, लेकिन इससे आप पहचान नहीं पाइएगा क्योंकि ये खाली आंख से, नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। लेकिन आप जान के देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर फॉर द बैक्टीरियल डिजीज। और क्या होता है, कॉरिनियोबैक्टीरियम, इसको कैसे देखना लगता है, देखिए इस तरह की शेप होती है। ये भी एक बैक्टीरिया, इसका नाम है कॉरिनियोबैक्टीरियम। इसका लिए भी काफी हानि पहुंचाती है मेरा पेड़ पौधे में। एरवीना, इसका अलग शेप है, हर बैक्टीरिया का अलग अलग शेप। देयर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया which kills our plant, which affect our plants, which affect our total farming system. तो 3 किस्म का हो गया, दिस 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एंड फोर्थ वन इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। इसका लिए काफी डिजीज पैदा होती है और प्लांट को मार देता है।
स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑल्सो बैक्टीरिया जो काफी हानि पहुंचाती है। और ज़ैंथोमोनस, ज़ैंथोमोनस ऑलवेज उल्टा एक्टोएस जैसा होती है। ज़ैंथोमोनस देखिए यहां पर एस जैसा बैक्टीरिया होती है। अगर इसको हम अगर कल्चर करेंगे पैथोलॉजिकल लैब में तो हमको इजीली पकड़ा जाता है कि ज़ैंथोमोनस इफेक्ट हुआ है। और ज़ैंथोमोनस बैक्टीरिया के लिए मैं क्या करूं या सीडोमोनस बैक्टीरिया के लिए क्या करूं, इसके लिए मेरे पास काफी प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट बाद में आऊंगा। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट, मैं किस तरह से पहचानूंगा ये फंगल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आज मेनली मैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैं किस तरह से पेड़ पौधे को देखकर, उसका पत्ता को देखकर मैं कैसे आइडेंटिफिकेशन करूंगा, मैं पहचानूंगा कि किस तरह से ये बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, अगर इन्फेक्शन कौन है, इसका पैरामीटर्स अगर है तो नॉन इन्फेक्शस है कि इन्फेक्शस है। अगर नॉन इन्फेक्शस है उसको जितना मेरा कंट्रोल में, तुरंत मैं उसको कंट्रोल करूंगा बाय इमरजेंसी। अगर नॉन इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है तो किस तरह की इन्फेक्शन है और उसके लिए मैं कौन प्रोडक्ट इमीडिएटली अप्लाई करूंगा ताकि इस पेड़ पौधा को हम बचा सके। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं कुछ फोटो यहां पर दिया हूं, लेकिन इट इज नॉट द ऑल। अगर आप खेत में जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन एक ही किस्म का दिखाई देता है। अगर हम पहचान में नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, आज का सेशन यही चलेगी। अगर कोरोना बैक्टीरियम अगर आ जाता है तो देखिएगा ये ज्यादा से ज्यादा अटैक करता है मेरा स्टेम में। स्टेम को ये जला देता है, सड़ा देता है। यहाँ पर एक पोटैटो की, आलू की एक पेड़ की मैं बात करता हूं ताकि आप लोग अच्छा से पहचान पे आए। और अगर आप आलू को काटिएगा, देखिए भीतर में इस तरह से ये खराब करता है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द कोरोनोबैक्टीरियम। ये मेनली अटैक करता है नॉट द फुल बॉडी ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, नॉट द फुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये स्टेम को वीक कर देता है और उसको सड़ देता है। तो क्या होता है, पेड़ बड़ा हो गया, नीचे में थोड़ा बहुत आलू भी आ गया, लेकिन इसका स्टेम को मार देता है तो हमको अच्छा वादी नहीं आती है, बिकॉज इसमें से प्लांट को डेथ हो जाती है, मर जाता है प्लांट कोरोनोबैक्टीरियम से। तो अगर आप फील्ड में गए या फोटो आया, उसका स्टेम को अगर सड़ गया है या इसका सूख गया है या इसका क्लैरिफिकेशन चेंज हो गया, इसका रंग चेंज हो गया, तो 90% चांसेस है अटैक बाय द बैक्टीरिया। और कौन बैक्टीरिया, कोरोनोबैक्टीरियम। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एरिना बैक्टीरिया अगर आपको एरविना अगर है तो ये ज्यादा से ज्यादा लीफ को, पत्ते को अटैक करता है। और पत्ते को देखिए, पत्ते को सड़ा दिया है। देखिए कैबेज है यहां पर, आप लोग को इस तरह से दिखाई देता है। दाहिना तरफ देखिए, ये देखिए यहां से ये पचन स्टार्ट हो जाता है, ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, ये पूरा पेड़ का जो आबादी होता है उसका पत्ते को मार देता है। जो लीफी वेजिटेबल्स है या पेड़ पौधे में अगर आप राइस है, व्हीट है, उसका पत्ते को मार देता है तो पेड़ खत्म हो जाती है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ। तो अगर स्टेम में आता है, अगर पत्ते में आ गया तो देखिए एरिनिया बैक्टीरिया इसको अटैक करता है। तो आपको कुछ हद तक ये हल हो सकती है कि पहले इसका पत्ता देखिए, अगर पत्ता में इस तरह का अगर साइन एंड सिम्टम दिखाई दे तो आप जान लीजिएगा कि ये बैक्टीरियल अटैक है और ये कौन बैक्टीरिया है, कुछ हद तक आपको पता चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस फोटो को देखकर
एक दिन में आप सीख नहीं सकते। ई फील्ड में काम करते करते आपके पास काफी थाउजेंड एंड थाउजेंड फर्मर लोग फोटो भेजेंगे, उसका तरह से आपको देख के आपको पहचान लेना है। इस फोटो को अगर आप लोग रख सकते हैं, मैं आप लोग को कोशिश करूंगा इस फोटो को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं कि आपको और ज्यादा से ज्यादा आपको पहचान में आए। अगर सीडोमोनास होता है, ये भी क्या होता है, मेनली पत्ते को अटैक करता है, लेकिन ये सड़ता नहीं है, ये नहीं सड़ाता है, ये ब्लैक स्पॉट करके जला देता है पत्ता को। लगता है कि कोई आगी दे दिया, फायर दे दिया, बुरी तरह से इसको जला देता है, काला काला स्पॉट कर देता है और छेद भी कर देता है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द सीडोमोनास। It is also one type of bacteria which can attack only the leaf. पत्ते में ही अटैक करता है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हमको चैट बॉक्स पे थोड़ा चेक कीजिएगा सर। ऑल माय फ्रेंड्स प्लीज चैट, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यस लिखिए चैट में। कैसे लग रहा है आप लोग को? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, काफी आदमी लिख रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है वेरी क्लियरली सर। इट इज वेरी हेल्पफुल, एक्सलेंट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं आपको कोशिश करा रहा हूं कि आपको पेड़ पौधे को देख के आप किस तरह से अब इसको सॉल्यूशन को निकालेंगे। इट्स ओनली ट्रेनिंग फॉर ओनली फॉर द सॉल्यूशन, कैसे आबादी कीजिएगा इसका। लेकिन पहले मैं कर दो, अगर आप लोग को रिक्वेस्ट कर तो मैं फिर आऊंगा, लेकिन पहले डिजीज को अगर जब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे, हम लोग जान नहीं पाएंगे, हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, तो फार्मर को हम रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता हूं। अगर सीडोमोनास होता है तो मेनली ये पत्ता को अटैक कर देता है, पत्ता एक जीवन है पेड़ का, वो अगर खराब हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। सीडोमोनास में और एक चीज होती है, देखिए जला तो देते हैं, पत्ता को सिकुड़ देता है, पत्ती को सिकुड़ देता है। अगर पत्ता सिकुड़ जाएगी यार, उसका बीच में से अगर वो ब्लैक स्पॉट हो जाता है, उसको ऊपर सूरज का किरण अगर गिरता है तो क्या होता है, अगर सूरज का रश्मि उसमें नहीं गिरता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो पेड़ को पत्ते से धारा जो खाना मिलता है, जीवन मिलता है, वो बंद हो जाएगा और पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। द प्लांट डिजीज में बहुत बड़ा नुकसान सीडोमोनास द्वारा होता है। और दूसरा क्या कहते हैं, सीडोमोनास सच बैक्टीरिया, ये क्या करता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ में बहुत जल्दी से फैल जाता है। इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। राइट, आगे बढ़ता हूं सर। स्ट्रेप्टोमाइस, स्ट्रेप्टोमाइस हम फिर एक तो पिक्चर दी है। जो स्ट्रेप्टोमाइस में क्या होता है, ये लेकिन पेड़ को जला देता है, फुल पर्ट में ये अटैक करता है और एकदम सुखा देता है पेड़ को। अगर इसमें अगर कोई आबादी, जैसे यहाँ पर आलू की आबादी देखिए, आलू आबादी में इसको ऊपर में बड़ा बड़ा स्पॉट हो जाता है, फूल जाता है बाहर से, और इस फसल बिकती नहीं है बिकॉज इज द डिजीज फुल, ये बिकती नहीं है मार्केट में। मेन प्रॉब्लम यही हो जाता है। और इसको बड़ा नहीं होता है आलू, अगर जब तक बड़ा नहीं होगा ये छोटा छोटा में रह जाता है। मैं जो पिक्चर दिया हूं यहाँ पर, ये छोटे छोटे आलू की बात करता हूँ, इस स्मॉल पोटैटो, लेकिन इसको ऊपर फुला हुआ स्पॉट हो जाता है और भीतर से भी सड़ने लगता है और ये फुल अटैक करता है। यहाँ पर देखिए फुल प्लांट का अटैक किया, और ये जो भीतर नीचे में जो मेरा पोटैटो होगा या आलू होगा बहुत छोटा छोटा हो जाता है, जिसका कोई काम में लगता है, किसान को भारी तरह से नुकसान पहुंचाती है।
तो एक पेड़ को खींच लीजिए, उसका थोड़ा आलू को देख लीजिए, या संभव उसको रूट को देखिए, वहां पर अगर कुछ होता है तो, और नहीं तो पूरा पेड़ को जब अटैक करता है, इसका पत्ता में स्पॉट हो जाता है, इसका पत्ता में थोड़ा सिकुड़ भी जाता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकता है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका हो गया है, और मे बी इट इज स्ट्रेप्टोमाइज। आप देखते रहिए, करते रहिए, आपको भी 1-2 महीना के अंदर आपको पता चल जाएगा, आप देख के बता सकते हैं कि क्या डिजीज इसमें आया है। जेंथोमस, जेंथोमस जला देता है पेड़ को, ये पत्ते को भी जला देता है, ये डिस्कलरिफिकेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर पत्ते, फल, ये सोयाबीन की है, बीन की है, इसका पूरा सड़ा देता है एकदम, ये पत्ते को जला देता है। और यहाँ पर देखिए राइस का क्रॉप्स का मैं एक फोटो देने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है। ये राइस में क्या होता है देखिए, जहां जहां वो अटैक किया है पूरा एकदम व्हाइटिश कर दिया है। जेंथोनोमस में क्या होता है, पानी को खींचना मुश्किल हो जाता है पेड़ को, और वो धीरे धीरे सूख जाता है, और इसमें काफी मात्रा में ये प्रॉब्लम होती है। और एक बचा है, तो आवर प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स को क्या करूं, कौन प्रोडक्ट किस में दूं। मेरे पास तो कुछ गुड हार्वेस्टिंग के लिए काफी प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट हम लोग लाए हैं, ताकि हम कृषि भाई को, मेरे किसानों को बचा सके फ्रॉम द नॉन इन्फेक्शस, नॉन पैरासाइट या इन्फेक्शस और पैरासाइट डिजीज फुल के, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसका आबादी बढ़े, ताकि वो सेफ रहे। तो क्या प्रोडक्ट मैं बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज करूंगा, उसको मैं खुलासा करूंगा। मेनली डॉक्टर्स गोल्ड, डॉक्टर्स गोल्ड ऐसे एक प्रोडक्ट है, अगर वायरस डिजीज भी होती है, या फंगल डिजीज भी होती है, या बैक्टीरियल डिजीज होती है, या निमोटोड्स है, ये तीनों में काम करता है। अगर आपको पहचान में नहीं आया कि फंगल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन, या ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर्स गोल्ड को पहले अपनाऊंगा। अगर आपको पहचान में आ गया कि हाँ ये 100% फंगल इन्फेक्शन है, तो आप एक काम कीजिए, उसको आप स्पेसिफिक मेरा जो प्रोडक्ट है उसको दीजिए। मैं प्रोडक्ट में बाद में आता हूं, तो किस तरह से प्रोडक्ट को हम चॉइस करेंगे पहले। अगर पहचान में नहीं आ रहा, हो सकता है बैक्टीरियल है, हो सकता है ये फंगल है, हो सकता है ये नेमाटोड्स है, हो सकता है ये वायरल है, अगर आपका मन में डाउट है, देन यू स्टार्ट डॉक्टर्स गोल्ड। एक्चुअली तीनों में ही बहुत जबरदस्त काम करती है, बहुत सुंदर काम करते हैं। इट इज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। आगे बढ़ता हूं। इट इज ए वेरी पावरफुल एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल कर सकता है, कोई भी बैक्टीरिया इसका सामने आके इसको काम कर सकता है। इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज। क्यों हम बोल रहे हैं ये इज अ वेरी पावरफुल, क्योंकि बैक्टीरिया को दो किस्म से हम मार सकते हैं। एक प्रोसीजर होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक किसको बोला जाता है, जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार देता है, जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ये ह्यूमन में भी हो सकता है, पेड़ में भी हो सकता है, एनी लिविंग। और बैक्टीरियासाइडल का किसको बोला जाता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर में कोटिंग करके घेर लेता है, उसको खाना नहीं मिलता, वो खुद मर जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो इसको डायरेक्टली किल कर देता है, मार देता है एकदम, और नहीं तो दूसरा जब मार नहीं पाता तो इसको ऊपर में कोटिंग कर देता है, इस प्रोटीन को बाउंड कर देता है, बैक्टीरिया का ऊपर का कवर का प्रोटीन को बाइंड करके ये घेर के उसको खाना नहीं देता है, और वो खुद मर जाता है। डॉक्टर्स गोल्ड में जो इंग्रेडिएंट्स है,
ये बैक्टीरियोस्टैटिक से भी काम करता है, बैक्टीरियोसाइडल से भी काम करता है। तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया कि व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बाद में ये काम में आएगा आप लोग को। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल की बात होती है तो डॉक्टर्स गोल्ड ये तो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और बैक्टीरिया के लिए तो ये काफी अच्छा इफेक्टिव है, हाईली प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स, दैट इज एडवांटेज। कुछ कुछ बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होती है, प्रोडक्ट होती है, जो हर आबादी में आप दे नहीं सकते हैं। अगर चाय में अलग से होती करती है, अच्छा अच्छा काम करता है, लेकिन दूसरा क्रॉप्स में काम नहीं करता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होता है जो राइस में होती है, जो वेजिटेबल में होती है, दूसरा जगह में काम नहीं करता है, बट डॉक्टर्स को मल्टीपर्पज मल्टी क्रॉप्स में काम करती है। जैसे टी, चाय की खेती में, कॉफी, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, धान हुआ, गेहूं हुआ, मकई हुआ, सब जगह में काम करती है, मल्टीपर्पज काम करती है और बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल की तरह से काम करते हैं। तो आपको डॉक्टर को अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है पहले इसको आप दीजिए। और एक प्रोडक्ट आप एंटी बैक्टीरियल के साथ में काम कर सकते हैं, वो बाद में मैं आता हूं। लेकिन डॉक्टर्स गोल्ड का यूजेस क्या है, डोज क्या है? 10 ग्राम इन 15 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 ग्राम्स इन 15 लीटर्स ऑफ वाटर। एक टंकी में 10 लीटर भी होते हैं, 15 लीटर में, उसी हिसाब से 10 ग्राम उसमें घोलिए और पौधों को आप नहाते जाइए, उसको स्प्रे करते जाइए फॉर बेटर रिजल्ट। रिपीट स्प्रे विद इन ए वीक। हर हफ्ता में एक दिन या 7 दिन में एक बार इसको अगर अटैक किया है, बैक्टीरियल अटैक किया है, या ऐसे भी हो सकता है, तो आप इसको जरूर जरूर स्प्रे कर दीजिए। अगर पहले से भी आप इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं, तो जब पेड़ पौधे बड़ा हो गया, 7 रोज 8 रोज हो गया, इसका बारे में वीकली एक बार, साप्ताहिक एक बार आप इसको, अगर अटैक हो ना हो, आप डॉक्टर्स गोल्ड को भी आप स्प्रे कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। आगे से आप प्रोटेक्शन ले लिए, जाके कोई बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए। दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट बिकॉज ये वायरस में भी काम करता है, बैक्टीरियल में काम करता है और फंगल में भी काम करता है। फंगल इज द 85% फंगल डिजीज ज्यादा होती है। तो पहले से हम अगर प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हो सके मेरा ये वायरस हो या फंगस हो या बैक्टीरिया हो, ये अटैक नहीं कर पाएगा। अगर आपको पहचान में आ गया कि नहीं, हमको जाना नहीं था, हम नहीं जानते थे डॉक्टर्स गोल्ड का बारे में, ऐसे एक अनोखी प्रोडक्ट है, तो अटैक करिए, उसका बाद भी आप स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन 30% जब इसका अटैक हो जाता एक्सक्यूज मी, तो भी अब इसको स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एकदम पेड़ सूख गई है, एकदम पेड़ का स्टेम सड़ गया है, तब करने से कुछ फायदा आपको नहीं होगा। हफ्ते में एक बार इसको स्प्रे करते रहिए। 15 लीटर वाटर में 10 ग्राम, देखिए इसका बहुत कमती देना है, ज्यादा आपको नहीं देना है, ओनली 10 ग्राम, 2 चम्मच, चाय की 2 चम्मच। नेक्स्ट प्रोडक्ट में आ जाता हूं, सर्वनीम ऑयल। द एक्टिव बैक्टीसाइडल कंपाउंड ऑफ नीम, इसमें काफी बैक्टीसाइडल ऑल्सो, ये क्या होता है बैक्टीरियासाइडल, मतलब क्या, ये ऊपर से घेर लेता है। डॉक्टर्स को बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियासाइडल दोनों में काम, क्या ये पावरफुल बैक्टीरियासाइडल है। तो क्या हुआ, कंपाउंड ऑफ द नीम क्या होता है, एज अ डायरेक्ट थिंग, इस तरह से नीमोडिलिन, नीमोबिन, नीमोबिडिन और क्या है नीमोबिडोल, ये जो इंग्रेडिएंट्स में मिलता है, और काफी एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स होता है एज ए बैक्टीरियासाइडल, आप इसको उसका साथ आप यूज कर सकते हैं। हम चारों तरफ से घेर कर रखेंगे ताकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांस है,
या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो मैं चारों तरफ से इसको बचाने की कोशिश करूंगा। Neem has a great potential to the use of the therapeutic for resistance bacterial infection। और क्या करेंगे हम, सर्वनीम एप्लीकेशन कैसे इसको हम यूज करेंगे, अप्लाई एज ए स्प्रे एंड सॉइल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 25 to 30 ml 15 लीटर पर एकड़। इसको क्या करें, 25 से 30 फॉर द 15 लीटर पर एकड़। इसको बना के हम पर एकड़ में क्या करेंगे, 25 to 30 mm हम इसको यूज करेंगे। इसको लेकिन 10 रोज का बाद भी कर सकते हैं, 7 रोज में भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर्स गोल्ड से नीम को एक साथ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, बैक्टीरियल अटैक एंड बैक्टीरियोस्टैटिक को भी ये काम करेगा और अटैक बैक्टीरियल अटैक को भी ये रोकेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आज बैक्टीरिया के लिए थोड़ा बात किया, नेक्स्ट मैं दूसरा कोई पैथोजेंस के बारे में आऊंगा। वंस अगेन ओवर टू अनुषा मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर अ सच अ इंफॉर्मेटिव सेशन। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन था, एक बहुत ही बढ़िया एक वेबिनार आज हम लोग को मिला है देखने को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसा ही हम लोगों का सेशंस चलते रहेंगे आगे। एंड सबका जो कम्युनिकेशन चल रहा था ऑलरेडी जूम पे, सबको वहां पे कमेंट कर रहे थे कि इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव। सो सबका क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शायद क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्योंकि आज सर ने बहुत ही डिस्क्राइब करके आज सर का वेबिनार था। सो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एज वेल एज वेरी इंस्पायरिंग वेबिनार, क्योंकि आज का वेबिनार में सर ने बहुत डिटेल्ड में सर ने ये डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है खेत में और उसका सोल्यूशन क्या है। सो इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। सो ऐसा ही हम लोग का सेशन चलते रहेंगे। एंड आप सभी को फिर से मैं थैंक्स देना चाहूंगी दिल से। लेकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैडम आज एक मिनट फ्राइडे है एंड कल सैटरडे है, तो आप लोगों को पता है कल सैटरडे है। सो कल का हम लोग का सुनो अपनी दिल की आवाज का वेबिनार होने वाला है, वो जूम का फेसबुक लाइव होगा। सो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए टीम के साथ, क्योंकि अगला सेशन, अगला जो स्टोरी होने वाला है जो कि मिस्टर सिद्धू मली पटेल सर करने वाले हैं, उनका जो दिल का आवाज है वो हम लोगों तक पहुंचने वाला है। सो इट विल बी अ वेरी 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 इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड उससे हम लोगों का भी तकदीर बदल सकते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ना जाने वो आपका भी हो सकता है। नेक्स्ट सुनो अपनी दिल का आवाज का सेशन आपका भी हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वेबिनार, एंड हम लोग का फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वेबिनार में। लेकिन टिल दैट टुमारो हम लोग का सुनो अपनी दिल की आवाज है। सो प्लीज या वन क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन जो आएगा उसको थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक साथ यूज करना है, ओके। नीम और डॉक्टर गोल्ड दोनों एक साथ यूज करना है। सो ये क्वेश्चन था। सो पार्थ सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? यस देखिए, आप लोग अगर 7 रोज में या उसका 10 रोज में गैप में कीजिएगा सबसे अच्छा है। क्या हर प्रोडक्ट का अलग अलग काम करने की तरीका है। आप एक साथ कर सकते हैं, क्या के लिए किसानों को स्प्रे करने के लिए जो लेबर कॉस्ट आती है ये काफी हो जाती है, तो आप लोग एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कीजिएगा तो आपको काफी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट आएगी। लेकिन एक साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग से किसी को 7 डेज में गैप में करना है, किसी को 10 डेज में करना है, तो दोनों का इफेक्ट से थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं अलग अलग से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवर टू अनुषा मैम। ओके थैंक यू सो मच सर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और एक क्वेश्चन है सर, 25 से 30 ml नीम 15 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में करना है क्या सर? दिस इज द रेशियो, दिस इज रेडियो।
इस रेशियो के हिसाब से आप 1 एकड़ में इस तरह से आप स्प्रे करते जाइए। दिस इज द रेशियो, मतलब कि यही अनुपात है। इसी के अनुपात में आपको जितना बड़ा जमीन है आप उसी के तरह से करते जाइए। थैंक यू। ओके सर। दाने को कैसे यूज करे सर? हाँ, दाने को कैसे यूज करे? कौन दाने? प्रोडक्ट्स में कहीं पे दाना आपने इंक्लूड किया था शायद, तो उनका क्वेश्चन था कि दाने को कैसे यूज करे। प्रोडक्ट में तो दोनों, एक पाउडर है और एक तो लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है। दाना तो हाँ, कुछ सो है नहीं। हाँ, कोई दाने का प्रोडक्ट आज सर ने शो नहीं किया था, 2 ही प्रोडक्ट शो हुआ था। सो एक लिक्विड है और एक पाउडर फॉर्मेट में। Why can't we have chronological steps for products uses for paddy, cotton और मिर्ची? राइट, थैंक यू वेरी मच। कौन किया है क्वेश्चन इसका? मैम नाम क्या है? एनीवे, ओके, सो कौशिक सर, यहाँ पे कौशिक बैनर्जी यहाँ पे और एक हम लोगों के लिए सजेशन दिया है। डॉक्टर गोल्ड मिनिमम 2 आवर्स पहले वाटर के साथ सॉल्यूबल करना होगा। सो थैंक यू, क्योंकि आप लोगों को इससे पता चलता है कि आप लोग जूम में बहुत ही डेडिकेटेडली आप वेबिनार को अटेंड करते हैं, क्योंकि आप लोग खुद आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम लोगों का जो वेबिनार हो रहा है ये सक्सेसफुल हो रहा है। इसका यही एक प्रूफ होने का तरीका है कि आप लोग सभी लोग बहुत ही डेडिकेटेडली वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। सो ऐसा ही क्वेश्चंस हम लोग आते रहेंगे सर। एक बंगाली में क्वेश्चन है कि कोई कीड़ा पौधे पे लगा हुआ है, सो उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? देखिए, कीड़े मकोड़े के लिए मैं आऊंगा आपको धीरे धीरे। आज खाली बैक्टीरिया की बात किया है, जब कीड़े मकोड़े करूंगा तब आप सुन लीजिएगा उसको। धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इफेक्टिव एक सेशन है जो एक साथ हम कर नहीं सकते समय के अभाव से। ऑलरेडी अभी क्या हो गया कि काफी टाइम हो गया है, 9 ही बजा, 9 बजे हम लोग को कंप्लीट करना है। और एक तो एक क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में हमको बोलना चाहिए, और ऑल क्रैप्स के लिए कोई भी, नॉट ओनली मिर्ची और कॉटन और एनी अदर्स। मैं पहला जो वीडियो बनाई है, मैं पहला जो सेशन था उसमें हम क्रोनोलॉजिकली आपको हम बता दिए थे कि क्या करना है। वो वेबसाइट में है मैडम, ये वेबसाइट में है, तो इसको क्या देख के वेबसाइट में है सर? मेरा पहला जो सेशन के जो वीडियो है जरूर उसमें होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिए। देखने का बाद आपको पता चल जाएगा क्रोनोलॉजिकल क्या है, इसको क्या क्या देना है, वो हम पूरा कर दिए थे। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये क्या होता है कि हर कप्स में आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होती है तो आप कैसे पहचानिएगा और मेरा कौन प्रोडक्ट आप यूज कीजिएगा। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सो मच सर। सो गौरी शंकर जी का एक रिक्वेस्ट था कि सबको अनम्यूट किया जाए कि सबको एक क्वेश्चन कर पाए। सो ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज लगभग 300 लोग जुड़े हुए थे, 290 प्लस लोग जुड़े हुए थे। तो सबको अगर अनम्यूट का मौका दिया जाएगा तो कोई क्वेश्चन हम लोग सुन नहीं पाएंगे, या फिर वो कोऑर्डिनेटली हम लोग कर नहीं पाएंगे 1 घंटा या 1.5 आवर्स में। सो इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग के साथ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, सर का नंबर सभी के पास है, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लीजिए एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के साथ संपर्क में रहिए। तो आप लोगों का जितने सारे क्वेश्चन है, जितनी सारी क्वेरीज है, वो क्लियर हो जाएगा। सो आज का जो वेबिनार है, आज का जो जूम वेबिनार है, वो यही तक था, यही पे हम लोग खत्म करेंगे। वंस अगेन थैंक यू पार्थ सर, थैंक्स अ लॉट फॉर सच इंफॉर्मेटिव सेशन। सो आज का जो वेबिनार था वो यही पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। आप लोगों के साथ फिर से वेबिनार का मुलाकात होगा सैटरडे, यानी कि कल को। सुनो अपनी दिल की आवाज के साथ। सो आप लोग ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए एंड हम लोग के साथ रहिए। थैंक यू सभी को हम लोग के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।